बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड के फर्स्ट लेक्चर में आप सब लोगों को वेलकम है। ऑटोकैड का जो लिंक है, मैंने जो सॉफ्टवेयर है 2022 का प्री क्रैक वर्जन, वो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हुआ हूँ गूगल ड्राइव के थ्रू, और लिंक आपको शेयर हो चुका हुआ है। आपने वो डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेना है, उसको क्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्रैक्ड है। हम सबसे पहले ऑटोकैड को खोलेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड और ड्राइंग टूल्स के ऊपर होगा। जब आप ये विंडो ओपन करेंगे, ऑटोकैड फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे, तो आपके सामने इस नोयत की विंडो आएगी। अगर कोई रीसेंट डॉक्यूमेंट होगा आपका, वो यहाँ पे शो हो जाएगा इस जगह पे। और अगर आपका कोई मीन्स के आपने नया क्रिएट करना है फाइल, तो ये इस जगह न्यू पे क्लिक करेंगे, और अगर आपकी ऑलरेडी फाइल एग्जिस्टिंग फाइल है तो वो ओपन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी हम न्यू से स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो इनिशियली आएगा मतलब जो नजर आएगा आपको एनवायरनमेंट, वो कुछ इस नोयत का होगा। चूंकि हर जो डिजाइनर है, आर्किटेक्ट है या डिजाइनर है, उसका अपना एक मतलब कि स्टाइल होता है काम करने का। मुझे ये वाला एनवायरनमेंट चूंकि थोड़ा इसके अंदर थोड़ा सा कलर्स को मैनेज करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और मतलब मुझे कंफर्टेबल मैं नहीं फील करता, इस वजह से मैं दूसरी तरह चलूंगा। आप अपने हिसाब से भी चल सकते हैं। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं इस वर्क स्पेस को, तो राइट क्लिक करके आप ऑप्शंस पे जाएंगे, डार्क की बजाय लाइट करेंगे, कलर्स को यहाँ से वाइट कर देंगे, सेव एंड अप्लाई करके ओके करेंगे। आपका ये ऑटोकैड वाइट जो है बैकग्राउंड के साथ आ जाएगा। आप देखें कि इसके ऊपर ग्राफ्स की फॉर्म में, जिस तरह ग्राफ पेपर होता है, उस तरह का वो पेपर बना हुआ है। ठीक है, इसको खत्म करने के लिए हम जो मतलब के की यूज करते हैं वो F7 है। F7 प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो ग्रिड है ये ऑफ हो जाएगा। ठीक हो गया। ग्रिड वैसे भी आप मतलब के दूसरे तरीके से भी ऑफ कर सकते हैं व्यू में जाके, लेकिन मैं मतलब कि शॉर्टकट कीज आपको साथ साथ इस वजह से सिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की ग्रिप इसके ऊपर हो जाए। दूसरी चीज जो हम मोस्टली इसको डिसेबल करते होते हैं, व्यू में जाके यूसीएस आइकन, ये जो डायमेंशंस वाला जो होता है आइकन, एक्सेस वाला, वाई और एक्स एक्सेस का, ये हम इसको डिसेबल कर देते होते हैं। ये ना नजर आए तो वो थोड़ा कंफर्टेबली हम काम कर सकते हैं। अच्छा, ऑटोकैड स्टार्ट करते ही किसी भी ड्राइंग से पहले सबसे प्राइमरी जो चीज होती है वो मतलब पहले मैं आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका ऑटोकैड का, देन हम इसके आगे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। ये ऊपर जो है ये कमांड के हवाले से पूरी बार मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर एक ये टॉप बार है, और ये नीचे इसके साथ में कमांड्स की बार है। ठीक है, और एक कमांड लाइन की बार है, ये नीचे वाली बार जो है, इसके अंदर आप कमांड टाइप करते हैं, जबकि इधर से जो आप कमांड देंगे वो आप ऑन क्लिक देंगे। फॉर एग्जांपल आपने लाइन की कमांड क्लिक की और इस तरह आपने लाइन ड्रा कर ली। ठीक हो गया, तो ये एक सिंपल मेथड है। जबकि इसी तरह अगर आप कमांड लाइन में लिखेंगे लाइन, तो आप लाइन ड्रा कर सकते हैं इस तरह भी। ठीक हो गया जी। और तीसरी चीज जो है वो आपका ये वाला जो सेटिंग्स वाली बार है, वो ये वाली है, ये वाली बार आपकी सेटिंग्स वाली बार। ठीक है जी, इसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं जो कि वक्त के साथ साथ आप सीखेंगे। सारी सेटिंग्स मैं आज नहीं बताऊंगा, ना ही बताने का फायदा, क्योंकि इस तरह वो जेन में रहती भी नहीं है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं, वो मैं वन बाय वन आपको बताता जाऊंगा, जो कि आपने उनको फॉलो करना होगा, और आप इसी तरह करके स्टेप बाय स्टेप चीजें लर्न करेंगे। अच्छा, सबसे पहले किसी भी ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले हमेशा उसके यूनिट्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। कोरल ड्रा में सॉरी ऑटोकैड के अंदर आप किसी सूरत भी यूनिट्स डिफाइन किए बगैर अगर आप ड्राइंग करेंगे, तो वो आपकी मतलब कि स्केल्ड किस्म की वो ड्राइंग नहीं होगी, और उसको डिफाइन नहीं आप कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपने सबसे पहले यूनिट्स को डिफाइन करना है। ये हमारी जो ड्राइंग 1 है, इसको हमने, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, ऑटोकैड की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन DWG या DFX होती है। ठीक है, तो ये ड्राइंग है, तो जब हम इसको मतलब के सेव करते हैं फॉर एग्जांपल,
डेस्कटॉप के ऊपर ही हम सेव कर लेते हैं टेस्ट के नाम से, टेस्ट के नाम से हम सेव करें तो आप ये देखें कि ये टेस्ट के नाम से आ गई ड्राइंग फाइल। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये DWG फाइल है, ठीक है, ड्राइंग फाइल जो होती है। और हम इसकी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले डिफाइन यूनिट्स करने। अच्छा, कोई भी आप ना कमांड के, मैं आपको बताता हूँ, बताया ना आपको मैंने कि 3 तरीके हो सकते हैं। या आप यहाँ से ऑन क्लिक कमांड जो है वो रन करेंगे, या फिर आपकी कमांड बार में, या फिर सिंपल भी अगर आप जिस तरह इस जगह पे है ना वर्क स्पेस के अंदर, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखें ना तो उस हवाले से आपकी कमांड जो है वो सामने शो होना शुरू हो जाएगी। तो यूनिट्स की कमांड जो है वो सबसे प्राइमरी कमांड, आपने सबसे पहले कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले यूनिट्स की कमांड जो है वो लाजमी लगानी है। हम इसके अंदर आर्किटेक्चरल में काम करेंगे। और प्रिसीजन का मतलब कि कितने पॉइंट्स तक, जिस तरह आप जिस तरह कहते हैं कि 2.4 या 2.56 2.565 इस तरह वैल्यू है तो उसके 1 2 या 3 पॉइंट्स हैं, तो हम इसके अंदर प्रिसीजन जो है 1/2 इंचेस का रखेंगे, ठीक है। ये सबसे बेस्ट सेटिंग होती है जिसकी वजह से, जिससे आपकी ड्राइंग जो है वो उसमें एक्यूरेसी भी रहती है, प्रिसीजन भी रहती है, और आपका ड्राइंग जो है वो बेहतरीन मतलब कि रीडेबल होता है। अच्छा, दूसरी चीज, अभी हम लाइन ड्रा करते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी, जो आपकी सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो कमांड है वो लाइन कमांड है। लाइन कमांड के लिए शॉर्टकट की है L, प्रेस किया आपने और एंटर कर दिया, लाइन स्टार्ट होगी, ठीक हो गया। अभी मैंने इस लाइन को, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 25 बाई 50 फुट का एक प्लॉट है, हम उसको ड्रा करते हैं। यही प्रोजेक्ट मैं आपको 25-50 वाला प्रोजेक्ट भी आगे करवाऊंगा, एक हाउस प्लान पूरा का पूरा हम बनाएंगे। आपने सिंगल एक क्लिक करना है और लाइन को जिस साइड पे भी चलाना हो, बनाना हो, उस साइड पे लेके जाना है, और जहाँ पे एंड करना हो वहां पे क्लिक करके एंड कर देना है। और एंटर करेंगे तो आपकी कमांड पूरी हो जाएगी। लेकिन आपने ये देखा होगा कि ये वाली लाइन तो सीधी तो ड्रा ही नहीं हुई। तो सीधी लाइन ड्रा करने के लिए एक कमांड होती है, एक सेटिंग होती है जिसको हम आर्थो बोलते हैं, ठीक है। उसके 2-3 मेथड्स हैं। F8 उसकी शॉर्टकट की है, अगर हम F8 प्रेस करें तो वो आर्थो ऑन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम F8 ऑफ दोबारा प्रेस करें तो फिर आर्थो ऑफ हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे सामने आपके लिखा हुआ भी आएगा। अभी मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। F8 से आर्थो ऑन हुआ और F8 से आर्थो ऑफ हो गया, ठीक है। अच्छा, आर्थो का जो साइन है वो ये है, यहां से भी आप डायरेक्टली आर्थो ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मोस्टली जो आपकी लाइंस हैं वो चूंकि बिल्कुल 90 के एंगल पे या 180 के एंगल पे लगनी होती हैं, इस वजह से हम आर्थो को ऑन करके ही करते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि आप क्या चीज ड्रा कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने लाइन ड्रा करनी होती है। फॉर एग्जांपल अब मैंने 25 फुट की एक लाइन ड्रा करनी है या 50 फुट की, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सॉरी L प्रेस किया पहले मैंने, यहाँ पे क्लिक किया। अब ये देखें लाइन, मैं थोड़ा बहुत माउस नीचे भी करूँ ना तो भी लाइन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट ड्रा हो रही है। 10 फुट की हमने एक लाइन लगा दी, ठीक है। अच्छा, अभी अब आपकी लाइन लग गई लेकिन आपको लाइन पूरी तो नजर नहीं आ रही है, ठीक है। लाइन को पूरी तरह देखने के लिए, ड्राइंग को पूरी तरह देखने के लिए आपने सबसे बेहतरीन जो शॉर्टकट की है वो माउस के का जो स्क्रॉल वाली जो व्हील है वो है। उसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी ड्राइंग के ऊपर जो कुछ भी है वो आपको नजर आ जाएगा। दूसरा इसका मेथड क्या होता है, जूम। Z आप प्रेस करेंगे, Z एंटर, और A रियल टाइम में तो मतलब कि अगर आप A प्रेस करते हैं तो A का मतलब ऑल है। ये देखें, आप कोई भी कमांड जब जैसी मतलब कि रन करते हैं तो उसके ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद होते हैं, A, ऑल, सेंटर, डायनेमिक, एक्सटेंड, प्रीवियस, स्केल, विंडो, ऑब्जेक्ट, सारे हम यहाँ से भी सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स क्या, मैंने जूम की कमांड रन की और A प्रेस किया तब भी चल जाएगा, और Z की कमांड प्रेस करके और यहाँ से ऑल पे क्लिक किया तब भी वही फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक हो गया जी। दूसरे नंबर पे पैन की कमांड है। पैन की कमांड से क्या होता है कि PAN आपने किया पैन, ठीक है, तो एक हाथ आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, जिसको क्लिक करके आप राइट और लेफ्ट जब ड्रैग करते हैं तो आपकी ड्राइंग मूव, मतलब कि आप व्यू आपका जो है वो मूव होता रहता है और आप ड्राइंग के किसी और
पार्ट तक नेविगेट कर जाते हैं, इस हिस्से को हम नेविगेशन कहते हैं। तो अगर आप एस्केप करें, इसकी भी एक बहुत मजे की शॉर्टकट की है। अगर आप जो व्हील है, माउस का जो व्हील है, उसको प्रेस करके राइट और लेफ्ट ड्रैग करें तो वो आपका पैन की कमांड इस्तेमाल भी हो जाती है और आपको कोई नई कमांड रन भी नहीं करनी पड़ती। ठीक हो गया एक चीज। अच्छा, अब आ जाए हम दोबारा लाइन पे। लाइन की है बेसिकली 3 टाइप्स। पहली टाइप है ये सिंपल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एक चीज समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इससे कहा कि 25 फुट इस तरफ चला जाए और नीचे 50 फुट और साथ ही मैं आ गया इस पे, यहाँ से दोबारा मैंने 25 फुट लिया और ऊपर जाके मैंने इसको कंप्लीट करके एंटर या एस्केप से आपकी कमांड कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, अब मैंने ये मतलब कि एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर ली। ठीक हो गया, रेक्टेंगल ड्रा होगी, लेकिन आप देखेंगे इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लेकर जाएं तो जो ऑब्जेक्ट अकेला ऑब्जेक्ट है वो विजिबल हो जाता है और जब आप उसको क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर ये 3 नॉड्स, ये जो होती हैं 3 नॉड्स, ये भी विजिबल हो जाती हैं। ठीक हो गया, तो और इसको अगर डीसेलेक्ट करना हो तो आप एस्केप से डीसेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये तो हो गया, देखें हमने 4 लाइंस ड्रा की लेकिन कॉन्टिन्यूसली हमने की, लेकिन फिर भी वो लाइंस जो हैं वो अलग-अलग एक ऑब्जेक्ट बन गई। ठीक है, जो दूसरी टाइप है लाइन की वो इससे इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर जितनी भी आप चीजें, जितनी भी लंबी लाइन आप ड्रा करें, जो भी चीज ड्रा करें, तो वो आपकी एक कॉन्टिन्यूस मतलब कि लाइन के साथ साथ वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगी। जिस तरह उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है पॉलीलाइन, POLYLIN, पॉलीलाइन या पी लाइन उसका शॉर्टकट। ये देखिए ना, यहाँ पे आपको सामने उसकी जो शॉर्ट कमांड होती है वो भी नजर आ जाती है। अब हमने दोबारा उसी तरह सिंगल क्लिक किया, इसको कहा 25 फीट इस तरफ चला जाए, नीचे 50 फीट आ जाए, इस तरफ फिर 25 फीट और ऊपर 50 फीट, और हमने इसको एंटर कर दिया। अब ये देखें कि जब हमने इसको देखा तो ये पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। जब हमने इस पे क्लिक किया तो एक ये ऑब्जेक्ट बन गया। मीन्स कि लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस है कि पॉलीलाइन आपका एक ऑब्जेक्ट बनाती है, जबकि लाइन हर बार क्लिक करने पे नया ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक हो गया। इससे नेक्स्ट जो लाइन की टाइप है वो है SP लाइन, SPLIN। SP लाइन जब आप प्रेस करेंगे, वो लाइन जो है ये कर्व लाइन होती है, बहुत कम यूज होती है, लेकिन इसका जिस जगह यूज होगा वो मैं आपको उसकी डिटेल भी बताऊंगा। ठीक है, जब आपने क्लिक किया, यहाँ से यूं क्लिक किया, पूल्स वगैरह जहाँ डिजाइन करने होते हैं, ये इस तरह का कोई मामला होता है तो वो वहां पे ये मोस्टली यूज होती है। इसको क्लिक करके हमने एंटर किया तो ये एक पॉलीलाइन का के जरिए एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक हो गया, यहाँ लाइन पूरी होगी। इस दौरानिए में मैं आपको एक सिलेक्शन का टूल जो है वो साथ पहले सिखाऊंगा, उसके बाद हम दोबारा ड्रा वाला जो मेन्यू है उसकी तरफ वापस जाएंगे। आप ये देखिए, ये सेक्शन है हमारे पास, ड्रा, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज। हम इसी तरह इसी पैटर्न पे आगे चलते जाएंगे तो हमारा ऑटोकैड का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारे का सारा क्लियर हो जाएगा और देन हम आगे प्रोजेक्ट को भी लेकर चलेंगे। अच्छा, अब आप आए सिलेक्शन वाली साइड पे। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करता हूँ, पहले ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया और दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो वो खुद ब खुद दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैंने उसको डीसिलेक्ट करना है तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके, ये देखें शिफ्ट जैसे ही मैंने प्रेस किया तो उसने साथ में माइनस का साइन लगा दिया, मीन्स कि वो डीसिलेक्ट होने लगा है। ठीक है, और अगर दूसरा मैं सिलेक्ट करता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये देखें कि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर लाया तो आप ये गौर करें कि प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही उसको मतलब कि क्लिक किया है तो वो प्लस का साइन आएगा और मैं उसको सिलेक्ट करूंगा तो वो उसके साथ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, एक तो ये सिलेक्शन की ये चीज जो इम्पोर्टेंट थी बतानी। दूसरी चीज, अगर मैं लेफ्ट टू राइट सिलेक्शन करता हूं तो मुझे ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, वरना मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से इतना सा सिलेक्ट करूं तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, इसको इतना सा सिलेक्ट करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मैं इसको पूरा सिलेक्ट करके यहाँ तक लेके आऊंगा तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जबकि
अगर मैं राइट टू लेफ्ट सिलेक्शन करता हूँ तो मैंने यहाँ से क्लिक करके सिर्फ एक पार्ट तक, छोटा सा भी पार्ट उसके ऊपर आ गया तो मैंने क्लिक किया तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपके आगे काम बहुत आने वाली है क्योंकि सारी वर्किंग इसके थ्रू ही होगी। नेक्स्ट हमारा जो है मैं आज बेसिक जो ड्राइंग के टूल्स हैं उनके ऊपर जाऊंगा। मैं बहुत डिटेल्ड इन डेप्थ जो है वो उसका हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको समझाता जाऊंगा जहाँ जहाँ पे जरूरत होगी। तकरीबन सारी चीजें यूज तो होती ही हैं उसके अंदर। अच्छा, सर्कल की जो कमांड है, इस जब आप सर्कल पे क्लिक करते हैं तो नीचे देखें कि आपके पास बहुत से सर्कल्स आ रहे हैं। सेंटर रेडियस वाला सर्कल है जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है। दूसरे नंबर पे सेंटर डायमीटर वाला। आपको पता है कि सेंटर ऑफ दी जो सर्कल है वहां से किसी भी कॉर्नर तक जो है वो जो होता है डिस्टेंस उसको रेडियस कहते हैं, जबकि एक डिस्टेंस से सेंटर के थ्रू होते हुए दूसरे डिस्टेंस दूसरे पॉइंट तक जाना वो डायमीटर कहलाता है। हमारा मोस्टली यूज होने वाला जो सर्कल है वो सेंटर रेडियस वाला है। हम इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सर्कल की कमांड से भी। CIR जैसे ही आपने प्रेस किया सर्कल आ गया। अब मैंने इसको कहा कि यहाँ से ये मैंने सेंट्रल पॉइंट जो भी है उसको क्लिक करने के बाद उसको थोड़ा सा ड्रैग किया और मैंने इससे कहा कि 10 फुट रेडियस का जो है वो एक सर्कल ड्रा कर दे, तो वो उसने सर्कल ड्रा कर दिया। ठीक हो गया। तो इस तरह करके आप सर्कल ड्रा करेंगे। डायमीटर जो है वो इसका 20 फुट हो जाएगा और रेडियस इसका 10 फुट होगा। नेक्स्ट इससे जो है वो है आपका एलिप्स टूल जो है वो सर्कल के मिलता जुलता है टूल है क्योंकि मतलब कि दोनों होते हैं लेकिन ये ओवल शेप में होता है। एलिप्स की भी 3-4 टाइप हैं लेकिन हम अभी फिलहाल उसकी बेसिक टाइप एलिप्स पढ़ेंगे। एलिप्स पे जब मैंने क्लिक किया, एलिप्स के अब दोनों साइडें देनी होती हैं आपने कि एक्स एक्सिस कितना होगा और वाई एक्सिस पे कितना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा कि यहाँ से ये सेंट्रल पॉइंट है और इधर आपका आए जी ये इसका 10 फुट आया, ये किया। अब जो दूसरी साइड है वो मैंने उसको कही 20 फुट, ये 20 फुट, ये एक ओवल, ये अब इसका 10 फुट डायमीटर है और 20 फुट इसकी ये वाला डायमीटर है। मीन्स कि ये एक्स एक्सिस वाला जो डायमीटर है 10 फुट है और ये वाला डायमीटर 20 फुट है। ठीक हो गया जी। इस तरह करके आपकी एलिप्स ड्रा होती है। आर्क जो है इसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो है आर्क। आर्क को करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आर्क आपका जो है, आर्क के भी मल्टीपल टाइप्स हैं। ठीक है, 3 पॉइंट आर्क सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, स्टार्ट सेंटर एंड इस तरह मतलब करते कराते सारे। लेकिन हम अभी इस स्टेज के ऊपर 3 पॉइंट आर्क ही पढ़ेंगे। आगे चल के हम जब प्रोजेक्ट में आगे इन डेप्थ जाएंगे तो वहां पे हम डिफरेंट शेप्स को डिजाइन करने के लिए ये वाला आर्क जो बाकी टाइप्स हैं वो हम यूज करेंगे। अब मैंने आर्क डिजाइन करना है तो मैंने इसे कहा सिंपल 1 2 और ये तीसरा पॉइंट ये, तो ये इसने आर्क ड्रा कर दिया। ठीक हो गया जी। इस तरह करके आपका आर्क बन जाएगा। फिर इसी तरह रेक्टेंगल की तरफ आए तो आपके पास रेक्टेंगल वाले में 2 ऑप्शन है जो दोनों इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगल अगर आपने ड्रा करनी है तो सिंपल आपने ये इस तरह ड्रा करनी। स्टार्ट की जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, वहां पे हमेशा एक बात याद रखिएगा कि डायमेंशन कोई भी है वो एक्स एक्सिस पहले आता है और वाई एक्सिस बाद में आता है। अभी देखें कोरल ड्रा भी आप सॉरी ऑटो कैड भी आपसे पहले जो है वो एक्स एक्सिस की डायमेंशन मांग रहा है और फिर जो है वो वाई की मांगेगा। किस तरह? मैं इसको कहता हूं कि 10 फुट और टैब प्रेस करता हूं और कहता हूं 20 फुट, तो ये एक उसने ड्रा कर दी रेक्टेंगल 10 बाई 20 की। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी में पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन यहाँ से भी आप ड्रा कर सकते हैं और इसी तरह पॉलीगॉन लिख के भी आप कर सकते हैं और मीन्स के नीचे कमांड लाइन से भी। पॉलीगॉन जैसे ही आप ड्रा करेंगे, करने लगेंगे तो सबसे पहले वो आपसे नंबर ऑफ साइड्स पूछेगा। नंबर ऑफ साइड्स फॉर एग्जांपल अगर हमने ट्राइंगल ड्रा करनी है तो फिर तो 3 ही होंगी। हम एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं और एक 5-6 वाली कर लेते हैं। 3 वाली की आपने जस्ट क्लिक किया। आपने मोस्टली जो यूज करना है इनस्क्रिप्ट इन सर्कल वाला करना है। मोस्टली ये यूज होता है। सर्कमस्क्रिप्ट भी यूज होता है, वो आउटर साइड ऑफ सर्कल होता है और ये इनर साइड होता है। ये सबसे बेस्ट होता है नॉर्मल यूज के लिए। लेकिन दोनों के यूज मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ हैं। हम अभी इनस्क्रिप्ट इन सर्कल वाला करेंगे। इसको जस्ट मैंने क्लिक किया
और उसको उसका सेंट्रल पॉइंट से जो डिस्टेंस है पॉइंट का वो कह दिया 10 फुट का, तो वो 10 फुट पे उसने एक ट्राइंगल ड्रा कर दी। अगर मैं इसको कहता हूं कि ये पॉलीगॉन ड्रा करे, तो ये पॉलीगॉन दोबारा से हम 8 एजेस साइड्स वाला जो है वो करते हैं और उसको हम 10 फुट कह देते हैं, तो ये 10 फुट का इसने ड्रा कर दिया पॉलीगॉन। ठीक हो गया। ये हैं बेसिक शेप्स। इस जो शेप्स जो तकरीबन हर जगह इस्तेमाल होती हैं आपकी ड्राइंग के अंदर। इसमें मजीद डेप्थ जो है वो उस तरह आएगी कि आपने आर्क कौन से वाला किस जगह पे इस्तेमाल करना है और कौन सी चीज, वो हम बाय द पैसेज ऑफ टाइम लर्न करेंगे। नेक्स्ट जो ड्रा के सेक्शन में जो आखिरी चीज है वो है हैच। हैच के लिए मतलब कि दो तरीके हैं। एक तो ये हैच सामने आप देखें कि यही ड्रा के सेक्शन में हैच मौजूद है। अगर आप इसको क्लिक करें तो आपके पास एक नया मेन्यू ओपन हो जाता है, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर आपकी पूरी हैच की डिटेल्स हैं और अगर आप सिंपल HATCH लिखें हैच, तो भी आपके पास ये मेन्यू खुल जाता है। हैच में बेसिक 3 टाइप्स हैं, 3 तरह के पैटर्न होते हैं। या सॉलिड फिल करेगा, ये बेसिकली फिलिंग के लिए टूल इस्तेमाल होता है, या ये सॉलिड फिल करेगा। फॉर एग्जांपल ये जिस तरह सॉलिड सिलेक्ट हुआ हुआ है, हमने इसको यूज करंट की बजाय हम फॉर एग्जांपल चेंज करते हैं, कोई कलर रेड कलर कर देते हैं और इसको हमने फिल कर दिया और साथ में ये फिल कर दिया। साथ जब हमने इसको क्लोज क्रिएशन करना है ना, तो ये जो दोनों चीजें हैं ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म बनाएंगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मीन्स कि अगर हम डिलीट करना चाहें तो इकट्ठे डिलीट होंगे और अगर इसको कहीं चेंज करेंगे तो इकट्ठे मूव हो जाते हैं। ठीक है जी। जो दोबारा हम हैच पे जाते हैं, हैच की दूसरी टाइप है पैटर्न। ये सॉलिड था, ये आ गया पैटर्न। ठीक है, पैटर्न पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास ये विंडो के अंदर बहुत से पैटर्न हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाला पैटर्न सेलेक्ट करते हैं और इसकी वैल्यू हम बढ़ा देते हैं, 100 पे कर देते हैं और हम रेड की बजाय इसको कर देते हैं जी ब्लू। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया और इसको क्लोज कर दिया। अब ये देखें कि जब ये इस पे मैं लेके आता हूँ तो ये एक ऑब्जेक्ट है, जबकि दूसरे पे लाया तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया जी। इसी तरह हम दोबारा हैच पे जाएंगे और तीसरी टाइप जो ग्रेडियंट है, बाकी यूजर डिफाइंड है लेकिन वो हम अपना अगर क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। ग्रेडियंट के अंदर हम ब्लू येलो की बजाय हम कर देते हैं जी ग्रीन एंड लाइट, ये वाला सियान। और इसके अंदर हम इसकी शेप चेंज कर देते हैं, ये वाली स्फीयर वाली ये वाला कर देते हैं। अब हमने इसको क्लिक किया, यहाँ से ये फिल हो गया, यहाँ से ये और ये फिल हो गया। ठीक हो गया जी। ये क्लिक करेंगे आप तो आपका जब ये आप इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो हैच के तौर पे सिलेक्ट हो जाएगा। किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज चेक करनी हो तो वो आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ से आप उसकी प्रॉपर्टीज की में से चीजें कोई चेंज करना चाहें कर सकते हैं। अगर उसका कलर मतलब अब जिस तरह हमने इसको येलो कर दिया तो वो येलो हो जाएगा। ठीक है, ये देखें मैंने वहां से उसको येलो किया था तो ये येलो हो गया। अगर आप मतलब कि चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो लाइन की जो प्रॉपर्टीज हैं और विड्थ वगैरह थिकनेस वगैरह वो भी डिस्कस करेंगे। और आज शाम को हम मॉडिफाई कमांड जो है ना उसके ऊपर भी जाएंगे। अभी इस लेक्चर को मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर है चूंकि तो कुछ लोग चूंकि बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, इस वजह से मैं उनको ओवर बर्डन, कुछ तो काफ़ी लर्न होंगे जिनका एक्सपीरियंस भी होगा। तो जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए मैंने इस लेक्चर को यहीं पे अभी फ़िलहाल स्टॉप किया है। ये आप लोग देख लें एक बार लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, थोड़ा सा हाथ इसके ऊपर बिठाएं। शाम को हम मॉडिफाई कमांड के अंदर जाके मॉडिफाई वाले सेक्शन को कंप्लीट इंशाल्लाह करेंगे।